नमस्कार जी हाँ, न्यूज स्टेट का विशेष कार्यक्रम जनता बोले में आज हम फतेहगढ़ पहुंचे हैं। गुना के फतेहगढ़ लगभग 60 किलोमीटर दूर और राजस्थान सीमा से सटा हुआ ये फतेहगढ़ है। फतेहगढ़ कस्बे की हम बात करें तो ये कृषि प्रधान कस्बा है, जो कि पंचायत के रूप में पिछले लगभग 25 से 50 साल से यह बसा हुआ है। इसको मिनी पंजाब भी कहा जा सकता है। यहाँ पर राजस्थान सीमा से सटे होने के कारण नशाखोरी यानी कि जहरीले नशे, स्मैक, गांजा और अफीम की तस्करी होती है, क्योंकि राजस्थान में अफीम की खेती होती है। और इसके अलावा मूलभूत सुविधा की भी परेशानी है, जैसे सड़क, बिजली और पानी की। आइए हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ हैं यहाँ फतेहगढ़ के निवासी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर धाकड़। क्या परेशानी है? परेशानी सबसे समस्या मेन यही है साहब, मतलब हमारे जो क्षेत्र है फतेहगढ़ क्षेत्र, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यह थोड़ी मेन समस्या है पानी की। अगर ये पनेटी बांध अगर बन जाता है तो पानी की किल्लत खत्म हो सकती है। तो सैंक्शन हो रहा है कंप्लीट, उसमें भी है तो नहर बनेगी। बहुत बढ़िया बात है। दूसरी मेन समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ, मतलब जो है ना, युवा जो लोग है, युवा जो जनरेशन है, उनको सबसे ज्यादा नशा की लत है। यहाँ लगभग अभी ये प्रेजेंट टाइम है 30 से 40% युवा नशे की, स्मोक की मतलब है लत लग चुकी है उनकी। मतलब है नशा जो है वो बंद हो यहाँ किसी भी हालत में, नहीं आने वाली पीढ़ी सबसे बेहाल हो जाएगी। तो सही बात है, जिससे कि परिजन भी जहर मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। नशा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। उनके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ रहता नहीं, महिला रात दिन मतलब रोने और मजदूरी के काबिल भी नहीं। शाम को जब घर आता है, वो जब कहता है, सुबह उठता है कि मुझे 500 की नोट दे, वो बेचारी कहाँ से लाए? 500 रुपये मजदूरी नहीं लगती, 300 रुपये मजदूरी लगती। पुलिस की चौकसी नहीं है। अब पुलिस की चौकसी है या नहीं है वो चीज हम नहीं कह सकते, मगर स्थिति जो बदहाल है जो दिख रही है। अच्छा, एक बात है स्मैक के, जैसे अपनी जन जागरूकता के तहत कि ऐसा कोई कार्यक्रम चलाए, जनता चलाए कि जिससे कि नशा रुक सके, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पास में देख रहे हैं कि यहीं से तस्करी होती है। नहीं, जनता से तो लगभग अब कर रहे हैं लोग। मतलब अब जैसे आज उदाहरण के लाने, हम 10 लोग इकट्ठे हो गए जो मैं नशा कर रहा हूँ, 10 लोग मेरे से आके बोले कि मतलब तू नशा क्यों कर रहा है, तो हो सकता है वो मरने का डर है, उसे वो मर भी जाए। स्मोक वाला इतना खतरनाक है। चोरी का भी चोरी इतना है कि मतलब अरे कोई भी चीज जैसे बोर पे 10 फीट ऊपर जो केबल रहती है अंदर जा डालने वाली, वो छोड़ते नहीं। स्टार्टर लगे वो छोड़ते नहीं। और कहीं अगर जैसे कोई नशे की लत के कारण चोरी भी ज्यादा होती है ये स्थिति है। तो लगभग कितना परसेंटेज यहाँ फतेहगढ़ कस्बे में, आसपास के गाँव में कितने युवा पीड़ित? मैं बता रहा हूँ कम से कम 30 से 40% के बीच में हो गए हैं। और लगभग 20% तो ऐसे जो मैदान में घूम रहे हैं, और 20% मतलब चुपके से पी रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर नशा, इसमें जहरीले नशे से परेशान परिवार भी है, युवा भी है, और इसके अलावा जो नशा करता है वो मजबूरी में चोरी भी करता है, यानी कानून व्यवस्था भी परेशान है। लेकिन नशे की लत कैसे रोके? ये फतेहगढ़ ही नहीं, पूरे गुना जिले में इसका जाल बिछा हुआ है, और पुलिस काफी प्रयास के बावजूद भी इस पे कोई खास अमल नहीं कर पा रही, ना शिकंजा कस पा रही है। जी, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? मेरा नाम है सर। जी, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, यही परेशानी गरीब खाली नाम कहने के हैं। गरीब का कोई कारोबार काम नहीं है। फतेहगढ़ में बिजली, पानी, सड़क, बिजली का लाइट पक्के चल रही है और फ्री चल रही है, जो आरामजादे की जिंदगी से चल रही है, वरना आज तक बिल नहीं दिया। हमको बिजली वाले से कहते हैं एक लाइन से बिल निकाल, पानी का जो चल रहा है वो कहाँ जा रहा है उसका एक तरफ से बिल निकाल। बिल नहीं मिल रहा, हम गरीबों से पैसा ले, हम भी दे तैयार 20 रुपया पर, लेकिन हमारे हम पानी तो पहुंचा दे, खाली लेन पहुंचा दे, हमको मंजूर है। हम बोर वगैरह बोर लगे हुए, कृषि प्रधान है फतेहगढ़। बड़े आदमी के घर बोर लगा है, वो सरकारी बोर नहीं लगा, वो बड़े आदमी पानी पियेंगे, गरीबों के लिए नहीं लगा। तो गरीब कुछ करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते? गरीब आदमी अगर थाने में जाए, यदि पैसा है तो गरीब है तो उसका कुछ भी नहीं है, पैसा है तो आजा कुर्सी पे। देखिए, हम बात कर रहे हैं 2047 विकसित भारत की, लेकिन यहाँ फतेहगढ़ क्षेत्र में, फतेहगढ़ कस्बे में लोग सड़क, बिजली और पानी, अपनी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। आइए हमारे साथ कुछ महिला है। क्या नाम है आपका? नहीं बन जा रहा। क्या परेशानी है?
रास्ता की परेशानी है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना तो उड़ते गिरते जाते हैं। नाले में इतना इतना पानी भरा हुआ है, पत्थर से पुल भरा हुआ है, लेकिन रास्ता नहीं है हमारे निकलने के लाने। तो पहले कस्बा है, मोहल्ला है आपका? हाँ, मोहल्ला कौन सा मोहल्ला है? गोल्डन टेम्पल स्कूल के उधर था। अच्छा, हाँ। तो कितने दिनों से नहीं है? हमारे तो कम से कम 20-25 साल हो गए सर। ऐसे ही परेशान है। लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास, देख दाख के निकल जाते हैं और कुछ काम ही नहीं करते। पंचायत के माध्यम से नहीं? कुछ भी नहीं सर। शिकायत शिकवा कभी जन शिकायत भी सुनवाई की में सर, आपने? शिकायत भी बहुत की हमने सर। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि बन जाएगी, लेकिन कोई बनने का काम नहीं है। बने है नहीं है। क्या नाम माता जी? गुड्डी भाई क्यों नहीं बन पा रही? बना ही नहीं, कह दिए कहाँ बनेगी, अब बने 2 साल पीछे बनाई, साल भर पीछे, पागल बना रहे हैं हमें पानी। कोई वही नहीं कर रहे कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप चल के देख सकते हो वहाँ पे। नहीं, खड़ंजा वगैरह भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, इतनी सी गली है उसमें। कितना लंबा फासला है? कितनी दूरी पे है? बहुत फासला है, 500 500 मीटर दूरी पे है। आप चल के देख सकते हो। तो हमारी मोटरसाइकिल भी घर तक नहीं पहुँच रही है। क्या कहना है नेताओं का, प्रशासन के अधिकारियों है का? कि बन जाएगा, लेकिन बन कभी नहीं पा रहा। इतना साल हो गए हमें, 20-25 साल हो गए देखते देखते, लेकिन कोई बनने की उम्मीद ही नहीं दिख रही हमको। क्यों हम सेक्रेटरी सरपंचों के पास, विधायकों के पास। कौन सा मोहल्ला बताया आपने? गोल्डन टेम्पल स्कूल के पास में ही है। गोल्डन टेम्पल स्कूल के पास। देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि गोल्डन टेम्पल स्कूल के पास में जो कॉलोनी है, बसाठ क्षेत्र है, वहाँ पर आज तक पिछले 20 सालों से सड़क नहीं बनी हुई है। कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क अभी तक नहीं बनी हुई है। सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। और भी कई इसमें के जैसे नशा है और बिजली की भी समस्या है। तो आप स्थानीय मुद्दों को उठाते भी रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी जो स्थानीय मुद्दे हम उठाते रहे, इसके बावजूद भी फतेहगढ़ में जो मार्केट है उसमें एक तो महिलाओं के लिए सुविधा घर की व्यवस्था नहीं है, जो हमने काफ़ी समय से उठाया भी है इसको। और एक जो नशाखोरी की बात सामने आई है, ये वाकई में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है फतेहगढ़ क्षेत्र में। राजस्थान सीमा लगी पूरे हुई है। गुना जिले में भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो राजस्थान सीमा लगी हुई है, वो बात सही है। लेकिन जो लोग, जैसे कि ये कहावत है कि बागड़ी अगर खेत को खाने लगे, तो जिनको नशाखोरी बंद करना चाहिए, अगर वही उनमें लिप्त हो जाएं तो नशाखोरी का पैमाना बढ़ता ही जाएगा। इसलिए नशा रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं नशे का पैमाना बढ़ता जा रहा है। और युवा जो पीढ़ी है वो तो इसका कहीं ना शिकार कहीं होती जा रही है। नशा माफिया है जो उच्च स्तर तक अपनी पहुंच रखते हैं, उनके कारण उसकी कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसा सुनने भी आया, पिछले हमने रिकॉर्ड भी देखे। बिल्कुल, अक्सर देखा गया है कि जो कार्रवाइयाँ इनमें होती नहीं है, या उनको राजनीतिक संरक्षण के तौर पे छोड़ दिया जाता है, या पैसे के पावर पर। इस तरह से जब उनको संरक्षण प्राप्त होता है नशा माफियाओं का, तो युवा पीढ़ी नशे के लत में और ज्यादा बढ़ती गिरती चली जाती है। अच्छा, राजस्थान सटा हुआ है, बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पास तो निश्चित तौर पे कि राजस्थान में अफीम की खेती होती है। हाँ। तो नारकोटिक जितना भी इसमें गांजा और अफीम जैसे तस्करी यहाँ से होती है, तो पुलिस इसमें समय समय पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन मैंने बोला ना, राजनीतिक संरक्षण और कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो बैठा हुआ है, चेन सिस्टम, बहुत ऊपर तक लेन देन में सारा कारोबार युद्ध चलता है। स्तर पर कंटिन्यू कार्रवाई हो इस नशे के विरुद्ध, अगर अभियान छेड़े जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुधार होगा। बिल्कुल सुधार होगा। यदि किसी चीज़ की कार्रवाई की जाएगी, कड़ा रुख अपनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे उस पर लगाम लगेगी। आज फतेहगढ़ में ही कम से कम 4-5 युवा ऐसे हैं जो कुछ उसमें माइनर भी हैं, नाबालिग हैं, जिनके दिमागी संतुलन खो गए हैं और नशे में इतनी ज़्यादा परेशान परिवार पीड़ित है। पूरा परिवार उनका परेशान है, पीड़ित है। और मतलब एक युवा पीढ़ी जो शुरू होती है उससे पहले ही वो खत्म हो गई। तो बड़ी बड़ी जटिल समस्या है ये। बहुत जटिल समस्या है नशाखोरी की। और इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, जैसे जो महिलाएं आई हैं अपनी बता रही गोल्डन। हाँ, जैसे जो महिलाएं आई हैं, तो ये फतेहगढ़ के गुना पटार पर रहती हैं। तो यहाँ पे एक नाला आता है जिसपे पुलिया की ये मांग बरसों बरस 20 साल हो गए हाँ, करते बरसे बरस से ये पुलिया की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इनको हमेशा आश्वासन मिला है। ये कई बार नेताओं के यहाँ भी गए हैं, पंचायत में भी पहुँचे हैं, तो सिर्फ आश्वासन मिला है, इनको सुविधा नहीं मिली नाले से। और काफ़ी बस्ती है उसमें, तकरीबन 20-25 घर की बस्ती है उसमें। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनका जो निकास है वो 2.5 या 3 फीट की गैलरी है इनके निकलने के लिए। तो इसमें एक बाइक भी नहीं निकल सकती। इस तरह की समस्या है। तो जो खरंजा जैसे कह रहे थे, कितना चौड़ी है, कितना लंबा है? नहीं, पुलिया है इनके यहाँ से, जो नाले से है वो पुलिया निकलेगी।
पुलिया बनना है। डैमेज है, पुलिया बनना है। पुलिया बनना है, डैमेज नहीं है। पुलिया बनी ही नहीं है, जहाँ से निकासी है वहाँ से पुलिया बनी नहीं है। तो काफी परेशानी होती है स्कूली बच्चों को वगैरह को। सबको परेशानी होती है आने जाने में। जब इनके घर में एक बाइक तक नहीं जा सकती है तो परेशानी तो स्वाभाविक है। क्या नाम है आपका? शांति है क्या आश्वासन मिलेगा, अब आगे क्या करेंगे सर। आप? कुछ नहीं, हमें पुलिया बनवा दो और पानी की समस्या बहुत है। देखो, हमारा काम है प्रशासन और सरकार तक आपकी बात पहुंचाना, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन इतने साल से नहीं है। कम से कम 20-25 साल हो गए सर। शिकायत करें, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो वो गिर गिर के स्कूल भी नहीं जा पाते। अभी इस साल इतना पानी भर गया उसमें, जो हमारे इतना पानी आ गया। कितने घर की बस्ती होगी? कम से कम 30-35 घर की। आइए, हमारे साथ कुछ और साथी है, उनसे बात। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर लोधी है सर। रघुवीर जी, हम आज फतेहगढ़ में पहुंचे हैं जनता बोले न्यूज स्टेट के कार्यक्रम में। तो क्या यहाँ पे जो जटिल समस्या जैसे बताई, नशे का भी है, सड़क भी नहीं है, और इसके अलावा एक मुक्ति धाम का है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे, जो पिछले 6 महीने पहले टेंडर पास हो गया था लेकिन अभी तक नहीं बनी। पिछले कई सालों से नदी के पास में मुक्ति धाम है। बरसात के दिनों में कोई खत्म हो जाता है तो पानी में निकाल के ले। हमने तस्वीरें देखी है, सही कह रहे हैं आप। यही तो, ये अभी तक कुछ निराकरण नहीं हो पाया है फतेहगढ़। ये सबसे मेन समस्या है इसमें। क्या शुभ नाम है आपका? सूर्य प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या बताइए? 6 लाख रुपए से ऊपर उसका स्वीकृति हो गया, प्रशासनिक अटका हुआ है। क्या कारण है, क्यों अटका? जब सैंक्शन हो गया, ये अपन को पता नहीं है। कितना टाइम हुआ? 6 महीने पहले वो भैया विधायक साहब वो कर गए थे, उसका स्वीकृत कर गए थे। इसके बाद उन्हें मंजूरी भी करा दिया, पैसा भी आवंटन हुआ है। लेकिन अच्छा, पंचायत को कितना समय हो गया कार्यकाल को, नई पंचायत को? लगभग 2.5 साल। 2.5 साल। तो 2.5 साल में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे शून्य है। तो जैसे सड़क, बिजली, पानी, सड़क तो उसका काम है, सरकार का, पंचायत का काम थोड़ी सड़क। नहीं, फिर भी एक पंचायत के माध्यम से जैसे ये सब महिलाएं आई हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं, मोहल्ले की पुलिया वो है, उनकी समस्याएं हैं, बिल्कुल वो आई हुई हैं साथ में। वो समस्या पिछले 20 से 25 वर्षों चली आ रही है। उनके बच्चे बरसात में इतने पानी से जाते, नाला निकलता है उनके आंखें, बड़ी मुश्किल से पापा मम्मी उनके कंधे पे बैठा के बच्चे को ले जाते हैं। नशे की बात चल रही है। नशे की बिल्कुल युवाओं में बढ़ता हुआ जोश है नशा है। जो युवा एक जोश के साथ में बढ़ता है ना, वो नशे के साथ में बढ़ रहा है आज की स्थिति। क्यों नहीं रोक रहा, क्या कारण है? अब चले कई अभियान चले नशा के रोकथाम के लिए, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ ना। इसलिए युवा पूरी बर्बाद हो रही। मेरे साथ के लड़के हैं कि ये नशे में इसमें एक बढ़ता हुआ जोर रहेगा। क्या कारण है, क्या मानते हो आप? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। जी जी जी, मैं छोटे से मंदिर की पाठ पूजा करता हूँ। ठीक है। तो मैं पाठ पूजा करता हूँ। एक पड़ोसी मेरे लिए कम से कम 3 साल से गाली दे रहा है। क्यों? और वो देता संग साथ में, महाराज तू हमारी रास्ते से निकलता है। मैंने कई बार इधर कह दिया, सुन दिया, 1-2 बार पुलिस में भी गया, कोई सुनवाई नहीं होती। तो गाली देना किसी के लिए अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी बात नहीं, इतनी गंदी गाली बकता है कि हम इज्जत वाले लोग हैं, उनके मुंह लगे तब क्या होगा, जो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सब में बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ की जो नशाखोरी बंद होनी चाहिए। क्या जन समस्या है, क्या परेशानी? में जन समस्या ये है, जैसे जरूरतमंद लोग हैं, तो जरूरत जो सफा पिछड़ा छूट गया है, उसके ऊपर 40 विभागों में से एक ही विभाग ध्यान नहीं देता और देता है तो बस उसको भाई जो शिकायत करो, एक औपचारिकता, हाँ, एक सौ क्या शिकायत करो, उससे भी कोई मतलब नहीं, उसका मतलब हल नहीं है कुल मिला। जैसे मान लो मेरे पास भूमिहीन जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे लाने कोई भी मतलब सब नकार देते हैं। 40 विभाग में से एक भी नहीं सुनता। तो क्यों, क्या नहीं, ऐसा क्यों, सिस्टम क्यों है? ये सिस्टम यूँ है साहब, जैसे जरूरतमंद लोग हैं, लोकल को फोकल करो। तो जो ऊपर से स्कीम आई गाइडलाइन, उसको उस गाइडलाइन में हमको जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा भला। देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, सरकार जनता की नौकर होती है, प्रशासन होता है तो जनता सबसे बड़ी होती है। जनता वोट देने के टाइम पे आप वोट देते हो तो अपने प्रतिनिधि को जिताते, इसके बाद काम जनता के नहीं होंगे फिर साहब, वो तो उनको करना चाहिए, देख रेख उनकी है। जैसे ये अब सड़क बन रही है, इसमें 40 विभाग काम करते हैं कि रेंज की आए, किसी भी कोई समस्या तो समस्या सोल्व होती है तुरंत। ऐसे ही लोकल से फोकल गरीब को जब तक ये सरकार ये चीज देखेगी कि भाई जरूरतमंद के पास स्कीम पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तो कर रही है, सब ये वगैरह कर रही है, तो आप छटना ही कराओ, बहुत गरीब निकलेंगे जिनको कहने का मतलब है जिसको वास्तविकता मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही वास्तव में, और जो लोग फायदा गलत उठा रहे हैं। अब जैसे मान लो लाडली बहन है, कई लाडली बहन बेचारी जानती नहीं, वो छूट गई, वो चक्कर लगाती हैं, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय। जो हाँ बोलिए। जो मेरी जो समस्या है वो आवास योजना के लेके के चक्कर में, जो हमारे यहाँ के सरपंच हैं
जो हमको धमकी देते हैं। और तो जो सेक्रेटरी हमने खुद ने पैसे दिए आवास योजना में, और वो बोलते हैं धमकी कॉल लगा लगा के 181 पे शिकायत डाली तो हम तुम्हारी आवास योजना नहीं देंगे। ये स्थिति है फतेहगढ़ की। क्यों 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 ऐसा है? ये हमें नहीं पता, और तो ये स्थिति है और यही चल आवास आपका पोर्टल में आ गया नाम? हाँ, नाम आ गया 113 नंबर पे नाम है, और आगे भी बढ़ाया हमने। 181 पे मैंने शिकायत डाली तो मेरे को कॉल लगा के धमकी दी गई सेक्रेटरी द्वारा। तुमने शिकायत नहीं करी पुलिस में? तो करी, मैं पुलिस में करते हैं तो यूँ बोलते हैं कि क्या कुछ नहीं होता है, ऐसे यूँ बोलते हैं ऊपर से। ये स्थिति और आगे भी यही चलती आएगी फतेहगढ़ की। और नशा करते ये तो पहले से ही चलता है, मैं बचपन से इतना बड़ा हो गया। और युवा बड़ा नशा फैल रहा है। हाँ, युवा में क्या ये भी चली ही रही है, ये बंद ही नहीं है। यहाँ फतेहगढ़ में सारे हमको मैंने देखा है। तो क्यों, किस वजह से, क्या कारण है? ये पता नहीं, अब मैं थोड़ी ना करता हूँ। नहीं, आप नहीं करते, मैं ये नहीं कर रहा। रुके ना, युवा बिगड़ रहा है आपके जैसे। हाँ, वो तो बिगड़ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है ये, क्या आ रहा है ये पता नहीं। क्या नाम है आपका? जय नारायण लोधी। लोधी जी, क्या समस्या है? क्या बिजली पानी सड़क को लेके क्या कहेंगे? अपन खेती किसानी करते हैं और बिल्कुल ऐसी है। ये आस पास के लोग मेरे पास में सरदार लोग रहते हैं। हाँ। ये वो हरियाणा पंजाब से आते हैं। मिनी पंजाब है जो कृषि तो अच्छी हो रही है आपकी। बिजली मिल रही है आपको? बिजली मिल रही है 8 घंटा। कब कब मिलती है, कब कब दिन में? मतलब 24 घंटे में कितनी बिजली मिलती है? 8 घंटे। और 8 घंटे बंद? बंद। ये रोज रूटीन रहता है कि फिर दिन में मिलती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 8 तो घंटे। पर्याप्त पानी दे देते हो आप फसल में? नहीं लग पाता है सर, अच्छा। थोड़ा कसर रह जाता है। वो तो कब कब आती है? मतलब वो शिफ्ट बांध रखी है। मतलब कितने बजे से कितने? 8 रोज रात में आती है और 8 रोज दिन में आती है। अच्छा। और क्या, ये है। तो पूर्ति हो पाती है कि नहीं? नहीं हो पाती है भाई साहब। वो तो करते हैं, वो तो हम छोटे मोटे किसान हैं, वो उनको हो जाती है। बड़े बड़े किसानों की नहीं हो पाती है। क्या शुभ नाम है दादा आपका? हमारा शिवचरण। शिवचरण जी, क्या परेशानी है फतेहगढ़ को देखते हो? बिजली पानी सड़क की समस्या? पानी की परेशानी, पानी की सबसे ज्यादा। पीने की पानी पीने की तो नल जल योजना वो नल की ले रहा है कि 500 रुपए रोज महीने में। 500 रुपए मतलब मैं समझा नहीं, कैसा? बिल्कुल। वो तो क्या शुभ नाम है? यतीश भार्गव। भार्गव जी, क्या मतलब जल नल योजना 500 रुपए जो दादा कह रहे हैं कि 500 रुपए महीना देना पड़ता है, ये तो प्राइवेट है क्या? ये प्राइवेट लेते हैं और हम टंकी से सरकारी आती है हमारी, तो वो ओपन डाल रखी है हमने, तो वो 200 रुपए मंथली है। वो तो जो रेगुलर है। सुचारू लेकिन ये ऐसा क्यों परमानेंट क्यों नहीं? जैसे तो ये देखे ना आप, ये लगी है, इनमें पानी आया ही नहीं अभी तक। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कस्बा फतेहगढ़ क्षेत्र बहुत अच्छा है, जागरूक है, सब कुछ है, अपने आत्मनिर्भर भी है, लेकिन ये स्थिति क्यों है फिर? ये या तो ये मान लो विधायक कमजोर है, या प्रशासन कमजोर है, या फिर किसी और के हाथ से चल रहा है। अब जैसे कि आप सीमांकन में देख लें, स्वराज विभाग में किसी में भी देख लें, मेरा खुद सीमांकन लगा है, निरस्त कर दिया। क्यों क्यों नहीं? सीमांकन तो नहीं कर सकते? कर ही दिया कि आबादी में है तो ये होगा नहीं। और वही एक नंबर है, सरकारी कुछ दबा रखा है, हमारा किसी और ने दबा रखा है, करते हैं तो उनका ऊपर कोई होगा या लिंक होगी तो वो दबा देते हैं बात। अब कोई थार जैसा कांड हो जाए, अभी तब थार जैसा कांड आपने कहा मुझसे, हमारे साथ हो जाए। फतेहगढ़ क्षेत्र में अक्सर ऐसे अतिक्रमण को लेके, वन भूमि पे क्षेत्र के अतिक्रमण को लेके कई बार पनेठी कांड भी हुआ, धनौरिया कांड हुआ, गणेशपुरा हुआ। तो ऐसे क्यों, आप ऐसा क्यों होता है? ये बल्लमों का क्षेत्र है ना, ये बल्लम मतलब बल्लम जो दमदार है, वो दमंग और अपन जैसे कमजोर है, जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है वो कमजोर है। कब्जा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है बहुत चारों तरफ। प्राइवेट में है, सरकारी तो दूसरी। पुलिस प्रशासन जब शिकायत करेंगे तब कुछ होगा, शिकायत करने से भी कुछ नहीं होता। प्रशासन भी ढीला है, ऊपर तक भी ढीले हैं। तो जनता क्यों पिस रही है भाई? ये एक बड़ी, वो गेहूं के साथ गुण तो पिसता है ना, तो वो जनता ये जनता सर्वोपरि होती है। जनता अपने मत का प्रयोग करती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, प्रदेश सरकार में पहुंचाती है, और जनता को परेशानी है, मूलभूत परेशानी जनता को तो है इस क्षेत्र में टोटल परेशानी। पानी की भी परेशानी है। पानी का 500 रुपए, हाँ क्या कह रहे थे, बताया? 500 के महीना दे रहा है, पानी नहीं। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पानी की परेशानी ज्यादा है। नहीं तो कितनी बड़ी है, 500 रुपए प्राइवेट देती है, और प्राइवेट नल पानी ले रहा है। प्राइवेट वो कैसे? अच्छा, उन्होंने लाइन डाल रखी है। जैसे आपका होल हो रही है, उसमें से ले जाके हमने उसके पैसे देना पड़े।
और बिल तो शायद मेरे ख्याल से पंचायत क्षेत्र में 80-90 रुपए आता होगा हर महीने जो जल अभी नहीं आता शायद हमारे यहाँ पानी नहीं आता। नहीं, नल जल योजना है जो बहुत नल जल योजना आ रही वो वाली अब तो बन जाए अच्छे बड़े जाते हैं वो भी खुद गए पानी पड़ी नल आते नहीं अब कितने दिनों में आते ये तो आ ही नहीं रहे कैसे भी साफ पानी नहीं कितने दिनों में आते हैं 500 रुपए देते हैं बोला वो तो रोज नहीं आ रहा बहुत आ रही है। देखिए पानी की भी मतलब पीने के पानी की बड़ी समस्या है। एक क्या शुभ नाम है आपका? मुन्ना खान। खान साहब क्या परेशानी है इधर? थोड़ा सा इधर फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में आप तो काफी दिनों से रह रहे होंगे। मेरे को 49 साल हो गए। आपको 49 साल हो गए तो 49 साल से लेके अभी तक कितना परिवर्तन हुआ है फतेहगढ़ में? नहीं पानी के मामले में कुछ बसाट में और उसमें पानी मैं तो साहब पानी के मामले में तो हुआ ही नहीं। एक रामू सरपंच साहब थे, उनने टाइम से पानी पिलाया, बाकी के सब बेकार। अभी क्या परेशानी है बताओ? अरे जी नल जल योजना लगे, 1 दिन 2 दिन चला के बता दिए, फोटो खींच दिए, डल गए, पैसा निकाल लिए और गए ठेकेदार। तो आपको पानी फिर कैसे? वो बता रहा भैया, प्राइवेट ही 500 घर हैं, 500 परिवार नली डाल के लेके आ रहा है, 500 रुपए महीना देते हैं उसे जब पानी मिलता है फतेहगढ़ में। सरकार की तरफ से पानी की सब फेल है। तो वो जो 500 रुपए से आपसे लेते हैं वो किस तरह से पानी देते हैं? उनका घरू बोर है। अच्छा बोर से कनेक्शन लेके अपने पाइप निजी घरों में डाल रहे हैं उन्होंने, आपने पाइप डाले होंगे। ऐसा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।